अस्सो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरूतं च प्राकर्मश्च बहु भाषिता च। क्या हमारे यहाँ बात कही गई आखिरत की, बात कही गई क़यामत की, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क्या आपका नहीं कही गई कि मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाचरन्ति। ये किसी यूट्यूब का मंत्र नहीं है, ये मनुस्मृति का ऋग्वेद का मंत्र है, जिसको खून पसीना एक करके आपके इस बच्चे ने, आपके इस तालिब इल्म ने सींच कर हमने लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। मेरे भाइयों, कोई फर्क नहीं है, अकीदतन कुछ खराबियां हैं, हकीकी बातें छुपाई गई है, वरना आप बुनियादी एतबार से देखेंगे जैसे अकीदा हमारे यहाँ आखिरत का है कि मरने के बाद दोबारा हमें ज़िंदा होना है, अल्लाह के पास जाना है, क़यामत कायम होगी, सारे इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, हिसाब किताब होगा। सेम इसी तरह के आदेश हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी है। तो फिर ये लड़ाने वाला कौन? इनको पहचानने की जरूरत, इनको आप पहचानो। ये लड़ाने वाले कुछ ही लोग, कुछ ही परसेंट नहीं, कुछ पॉइंट है, परसेंट नहीं, कुछ पॉइंट। हिम्मतनगर गुजरात में एक मरतबा प्रोग्राम हुआ, 2 मरतबा गए, तो हमने उस गांव में पूछा कि आप यहाँ पर मात्र 35% में है मुस्लिम लोग, तो आप लोग बचे कैसे? उन्होंने कहा हमारे हिंदू भाई इस गांव के नहीं होते तो हम नहीं बचते। क्यों? उन्होंने अपने बाथरूम में, टॉयलेट में, अपने घरों में, अपने गुसल खाने में हम लोगों को बंद करके बचाया। इससे साफ पता चलता है कि नफरती हिंदू भाई नहीं है। नफरती कौन? ये गैंग, एक तंजीम है, बाहर से फंडिंग होती है, पर्दे के ऊपर बाहर से फंडिंग की गई, यहूदियों की तरफ से फंडिंग की गई। कॉस्मेटिक की सामान को बेचने के लिए 300-350 बिलियन डॉलर खर्च करके कॉस्मेटिक की कंपनी तैयार किया। यहूदी ने देखा कि भारत के अंदर तकरीबन हमारी 15 करोड़ समाज की बेटियां, 15 करोड़ समाज की बेटियां भारत में अगर हिजाब में होंगी तो वो फिर ब्यूटी नहीं करेंगी, और फिर वो कैसे लिपस्टिक लगाएंगे, कैसे पाउडर इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्रीम यूज करेंगे। इसीलिए काम करो, पर्दे के ऊपर बैन लगाओ। जब पर्दे में नहीं होगी औरत, तो औरत की खासियत होती है कि जब बाहर जाए तो थोड़ा मेकअप करके जाए। आप उनके पर्स को चेक कीजिए, पर्स में कुछ मिले ना मिले, पाउडर, ऑयल, क्रीम जरूर आपको नजर आ जाएगा। ये साजिश थी, बेनकाब करने की साजिश भारत की नहीं है। बाहर से डीलर, वो बाहर से इनके परमात्मा दज्जाल के चेले, वो बाहर बैठे हुए करोड़ों रुपए फंडिंग करते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे हिंदू समाज के कुछ नौजवान समझते नहीं, बस खामखा के नारेबाजी पे उतर आते, खामखा की लड़ाई पे उतर आते। कोई इशू ही नहीं था। भी मस्जिद का, अजान का, मंदिर का, मस्जिद बनाते हैं, बुनियाद रखते हैं, भाई हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इसके अंदर इबादत करें और कुछ नहीं। अजान इसलिए दी जाती, अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा की तादाद बढ़ी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया कि भाई नमाजियों को कैसे बुलाएंगे। किसी ने कुछ मशवरा, किसी ने कुछ मशवरा दिया। उसके बाद फिर आखिर में एक मीटिंग के बाद कोई फैसला नहीं निकला। एक सहाबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया, उन्होंने आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, हमने ये अल्फाज मुझे सपने में दिखाए गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कहा सीखो इनसे और अजान दो। किस लिए? एक छोटे से बच्चे से पूछिए, जो बच्चा एबल है बोलने पर, बेटे अजान क्यों दी जाती है? वो कहेगा कि नमाज के लिए, और कोई मकसद नहीं। हनुमान चालीसा मेरे हिंदू भाइयों आप नहीं, आप पढ़िए। आप 24 घंटे में 5 मरतबा नहीं, बल्कि हमारे नमाज के टाइम भी पढ़िए। लेकिन खुदा के वास्ते इस देश के अंदर अमन व अमान को बहाल रखिए। इस देश के अंदर जो प्यार मोहब्बत है उसको बरकरार रखिए। किसी नेता के कहने पर अपने बेटों को, अपने समाज के नौजवानों को उग्र मत होने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। कहीं पर कोई अगर भारत के अंदर इस तरह के दंगे फसादात होते हैं तो रोकने की कोशिश कीजिए। उनके बेटे चले जाएंगे, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में आपके बेटे दंगाई बन जाएंगे, जेल चले जाएंगे, और फिर मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति,
यशाम विद्या न तपो न धर्मा, यशाम विद्या तपो न धर्मा, जिसको ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, न धर्म है न ज्ञान है, न रहमो करम शीलम गुणे, न गुण है न धर्मा, न धर्म की कोई बात है। ऐसे इंसान से इस जमीन को बोझ, ऐसा इंसान इस जमीन पर बोझ के मृत्युलोके भुवि भार भूता, कि वो मरने के बाद वो इस जमीन पर और इस जमीन के बाद यानी मरने के बाद भी वो मर्गाश मनुष्य रूपेणे मर्गाश शरंती, वो इंसानी शक्ल में एक जानवर है जो अपने ईश्वर को नहीं पहचानता, जो अपने परमात्मा को नहीं पहचानता। मेरे इस देश के अंदर मैं तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश से नफरत को मिटाइए और फिर इस देश को आगे बढ़ाइए। और दूसरे नंबर पर खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा, मैं जाता हूं भारत के अक्सर स्टेट में जाना हुआ, हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने पूरे अनुयायी के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ, मानने वालों के साथ जब मजहब इस्लाम के करीब पहुंचे, इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो उनसे गांधी जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि सर इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। कहा इस्लाम कबूल करने तो जा रहे हो, लेकिन किस जमात में जाओगे? कौन सी जमात में जाओगे? मसल के देवबंदियत में जाओगे कि मसल के बरेलवियत में जाओगे? मसल के अहनाफ, मसल के जमात इस्लामी में जाओगे कि तबलीगी जमात में जाओगे कि अहले हदीस में जाओगे? उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है, इनके यहाँ भी जमातें। कहा जमातें नहीं, मस्जिद मस्जिद एक एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर ये लोग एक दूसरे पर जब कुफ्र का फतवा लगा देते, तो इसीलिए कौन से जमात में जाओगे पहले ये डिसाइड करो, पहले उस जमात में जाओगे तब तुमको इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। उन्होंने कहा तो फिर फर्क क्या है? जो यहाँ पर ईश्वर है, विष्णु ब्रह्म शिव यहाँ है, वही तो इनके यहाँ भी 5000 कहा जाता है कि 5 लाख लोगों के साथ वो इस्लाम के प्लेटफॉर्म के करीब आए थे। लेकिन हमारे तनाज़ों ने, हमारे इंतशार ने, हमारे इस बिखरावपन ने, हमारी उस एक सच्चे इंसान को, भारत के कानून का, भारत के इस देश को एक खूबसूरत संविधान देने वाला एक बहुत बड़ा कायद और एक लीडर जो इतनी तहकीक करने के बाद इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आया था, लेकिन हमारे तनाज़ और इंतशार की वजह से वो महरूम हो गए। कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। इस्लाम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बांटने वाले वो स्पीकर जिम्मेदार जो कुर्सी पर बैठते इंतशार की बात करते। याद रखो, अगर मुंतशिर हो गए तो जंगे उहद के मौके पर अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद रुक सकती है। जब नबी मौजूद थे, सहाबा बड़े बड़े मौजूद थे, वहां पर 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। गाजर मूरी के तरह हजरत हमजा को शहीद कर दिया जाता है, उनके उंगलियों के पोरवो काट दिए जाते, नाक काट दी जाती है, कान काट दिए जाते हैं, सीना फाड़ कर अतड़ियों को निकाल लिया जाता है। अल्लाह की मदद देख रही होती, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सहाबा 2 हिस्सों में बटे हुए थे, सहाबा 2 जमात में बटे हुए थे। अगर अल्लाह चाहता तो कहता कोई बात नहीं, सहाबी है, अल्लाह के नबी उधर मौजूद है, नबी को बचाने के लिए सहाबा किराम के हाथ छलनी हो गए थे। पूरा पुष्ट देख लीजिए, हजरत जुबैर, हजरत तलहा 90 जख्म आए थे तीर और तलवार के। नबी को बचाने के लिए नबी की जात मौजूद हो, कौम 2 हिस्सों में मौजूद हो बच जाए तो याद रखो अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद रुक जाएगी। आज तो नबी भी नहीं, आज तो सहाबा भी नहीं, हम किस एतबार से, हम किसके भरोसे हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए। हमारा कुरान है, हमारी हदीस की किताबें है, हमारा अकीदा है, काबतुल्लाह है, फराइज नमाज है। सारे मकतबे फिक्र वालों से पूछा जाए कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो? हाउ मेनी? एंड देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड 5 टाइम्स अ डे। कितने वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है? कौन सा कलिमा, इन विच कलिमा डू यू बिलीव इन गॉड? बताओ कौन सा खुदा है? सब कहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंतशार की वजह क्या है? जिनका 33 करोड़ खुदा वो एक प्लेटफॉर्म पर है, हमारा एक खुदा तो हम 33 करोड़ प्लेटफॉर्म पर।
دشمن کی گولیوں سے نکلنے والی، بندوق سے نکلنے والی گولی آپ کے سینے کو پوچھ کر نہیں نکلے۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا نا کہ اس بیٹی کے ساتھ جو درویوہار ہوا، ان کی عزت لوٹی گئی، تو کس مسلک سے تعلق رکھتی؟ خدا کے واسطے مسلکی جھگڑے کو اسٹیج تک اور عوام تک مت لائی۔ حضرت مفتی صاحب نے، قاضی صاحب نے بولی بہت اچھی بات، یہ مسلکی اختلافات ہمارے کہاں رہے؟ ہمارے مدرسوں تک، مکتب تک، علماء کرام کی جماعت تک رہے، بیٹھ کر باتیں کر سکتے۔ اب وہ زمانہ نہیں۔ ہمارے اس انتشار کو دیکھ کر جو باطل فرق ضالہ، جو دشمنان بھارت ہیں، ہمارے اس دیش کے دشمن ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کی اسی انتشار کو دیکھ کر سوچنے سے پہلے، کچھ لکھنے سے پہلے سوچئے، تب اس کے بعد لکھیے اور بولیے، تقریر کیجئے، قوم کو جوڑیے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے بخارا کی، سمرقند کی، اتنے مضبوط تھے مسلمان۔ جب چنگیز آیا حملہ کرنے، دیکھا کہ ارے وہاں پتہ چلا وہاں مسلمان اتنے مضبوط ہیں، you can't and catch them, you are not able to catch them، نہیں پکڑ سکتے، نہیں قبضہ کر سکتے۔ چنگیز جن کا نام سن کر چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے پیشاب ہو جایا کرتے تھے، ان کو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، کہا میں کر لوں گا۔ بہت شاطر دماغ کا، وہ اپنے میسنجر کو بھیجا، جا کر اس ملک، اس گاؤں کے لوگوں سے بات کی، اس اسٹیٹ کے لوگوں سے بات کی کہ ایسا ہے، میں تمہارے ساتھ مل کر فلاں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے لوگوں میں دو جماعت ہو گئی، ایک نے کہا کہ نہیں چنگیز کا ساتھ دیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں چنگیز کی یہ چال ہے، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ ہمیں مار دیں گے۔ تو دو جماعت ہو گئی، یونٹی ٹوٹی، جہاں پر ایک مٹھی، ایک طاقت، ایک پلیٹ فارم، اس کو توڑ کر دو حصوں میں بانٹا۔ تو چنگیز مل کر اپنے دشمن سے مقابلہ کیا سمرقند کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ جب دشمن کا خاتمہ ہوا تو کون بچے؟ سب سے پہلے اپنے ان دشمنوں کا جو جماعت ان کے ساتھ مل چکی تھی، ان کو ورغلایا کہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ تو آئے نہیں، چلو ان کا خاتمہ کرو اور تم حکومت کرنا اس دیش میں، اس ملک میں۔ فوراً گئے، ان کا خاتمہ کیا۔ ان کا خاتمہ کرنے کے بعد تب چنگیز نے پھر یہ کہا کہ جب تم نے اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کیا چھوڑو گے؟ تو فوراً بچے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کا زمین سے نام و نشان مٹا دیا۔ بخارا، سمرقند، علماء مفسرین، علماء فقہ میں دیکھ لیجئے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے علماء کرام اور مصنف کی تعداد، بخارا اور سمرقند حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھنے والے جو امام بخاری وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے اللہ والے، اتنے دانشور اور پہنچے ہوئے ایمان والے تھے وہاں پر، لیکن جب ان کے بیچ میں وہاں کے لوگوں میں اتحاد ٹوٹ کر انتشار کے جال میں وہ لوگ پھنسے، اس بیماری میں، اسی چنگیز نے جس کے سامنے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آپ نہیں ان کے اوپر قابض ہو سکتے، انہوں نے کہا کچھ دنوں کے بعد، ماتر 1.5 سال کے اندر کہا کہ دیکھو اپنے ان درباریوں سے جنہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ آپ سکسیس نہیں ہو سکتے، اس وقت انہوں نے کہا دیکھو 1.5 سال ہوئے، بخارا ہمارے سواگت کے لیے تیار ہے، کوئی دشمن کون تھے وہ؟ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں اور اس دیش کے لوگوں، میں یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے 2-2 3-3 پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت نہیں۔ طاقت بکھر جاتی، طاقت کمزور پڑ جاتی، اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے آپ عمل کیجئے، منع نہیں ہے۔ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی غیر رفع دین کرتا ہے، کوئی سروکار نہیں۔ If you will be right, تو definitely you will be success in this world and after